बाबा देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। इधर भगवान नारायण है, इधर भगवान शिव है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों में शुद्धता। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया देवाधिदेव महादेव को, तुम देवताओं के भी देव हो, महादेव हो, और इस तरह से तुमने मुझे प्रणाम नहीं करा, मेरे दामाद होकर मेरा आदर नहीं करा। मैं श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करो। शिव जी प्रसन्न हुए। आग लगे बस्ती में रहो मस्ती, क्या किसको रोइए अब उनको श्राप भी लगा तो भी शंकर भगवान दुखी नहीं थे, प्रसन्न है कि बाबा ने बड़ी कृपा करी है। मेरे ससुर ने कम से कम मुझे प्लाट भी दिलाया, तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा नहीं करेगा। शमशान में मकान अगर रहे, शमशान में प्लाट है तो क्या दिक्कत है, शमशान में अपना डेरा, उसमें क्या सोचना। कोई व्यक्ति ऐसा रहता है जिसको बड़ी चिंता रहती है, ऐसा मकान लेना, ऐसी दुकान लेना, ऐसा करना, वैसा करना, ऐसा करना। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई कहे ये वार अच्छा, कोई कहे वो वार अच्छा। शिव महापुराण की कथा कहती है सारे दिन, सारी तिथि, सारे वार सब अच्छे हैं अगर तुम्हारे मुख पर महाकाल का नाम है तो। काल अधिपति महाकाल का नाम तुम्हारे मुख पर है तो फिर सारे वार, सारी तिथि, सारे नक्षत्र, सारी घड़ी, सारे पल सब अच्छे। और अगर भगवान का नाम नहीं तो फिर तो भद्रा लगना ही है। भगवान को भूल गए तो भद्रा लगा, भगवान को भूले नहीं तो भद्रा नहीं। भूलो मत। और प्रभु तेरा साथ न छूटे रे, और छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे। श्राप दे दिया, भगवान शिव प्रसन्न हो चले गए। शंकर जी को कुछ नहीं मालूम कि ससुर ने श्राप दे दिया। वो तो दिल लगा बैठे थे भगवान नारायण से, नारायण भगवान दिल लगा बैठे थे देवाधिदेव महादेव। उनको नहीं मालूम। मालूम कब पड़ा? जब नंदी को क्रोध आ गया और नंदी ने दक्ष प्रजापति से कह दिया, ओ दक्ष प्रजापति, मेरे स्वामी को श्राप देता है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा शीश कटेगा। प्रसूति बैठी थी, माता सती की मां, दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी, आंखों से आंसू बहने लगे, मेरे पति मर जाए, दक्ष प्रजापति का शीश कटेगा, मेरा श्राप है तुझे। नंदी ने कहा, जैसे ही नंदी ने कहा शंकर भगवान ने रोका, इतनी देर में तो श्राप निकल चुका था। नंदी को लेकर शिव जी चले गए। प्रसूति के मन में भाव उत्पन्न होने लगा, मेरा पति मर जाएगा, मेरा पति मर जाएगा, मेरे पति की रक्षा कैसे करूं, क्या करा जाए कि पति की रक्षा हो जाए। प्रसूति ने अपनी बेटियों को बुलाया, सारी बेटियां एकत्रित हो गई। उसमें कामदेव की धर्मपत्नी रति भी थी। रति ने एक दिन सती से कहा, जी आपसे एक निवेदन करूं मैं सती, आप मेरी बहन हो, अपने पिता को श्राप लगा है कि शीश कटेगा। तो सती ने कहा कि पिता ने गलती भी तो करी, उन्होंने मेरे पति को श्राप दिया शमशान में रहने का, सभा लगी थी उस सभा में अपमान कर दिया, प्रणाम नहीं करा। तो प्रणाम तो भगवान विष्णु ने भी दक्ष प्रजापति को नहीं करा था, तो नारायण को क्या श्राप दिया? पर सारा श्राप शिवजी पर ही क्यों आया? जो बढ़ता है
जो देवों में देव महादेव होता है, सुनना उसी को पड़ता है, सहना उसी को पड़ता है, जो आगे बढ़ता है उसी को सर्वस्वता दुख सहना पड़ता है, सर्वस्वता। और हम तो आप सबसे कहेंगे, जितने भी लोग बाहर खड़े हैं या बाहर बैठे हुए हैं, आप लोगों से निवेदन है, इस कथा का नाम ऑनलाइन शिव पुराण है। आप लोग घर पे बैठ के लाइन में सुनो। निवेदन है, क्यों कष्ट देना। प्रशासन को भी तकलीफ होती है आप लोगों की व्यवस्था करने में, कीचड़ भी रहता है, किसी को कोई गिर जाए कर जाए, किसी को तकलीफ हो, क्या मतलब। ऑनलाइन इसका नाम है, अपने घर पर आराम से इस कथा का लाभ लो। कोरबा वासियों के लिए कथा हो रही है, और प्रशासन को धन्यवाद दो, कम से कम उन्होंने इस ऑनलाइन कथा को कोरबा में करने की इजाजत तो दी। इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए प्रशासन को, और आपको और सबको मिलकर प्रशासन का साथ देना चाहिए, जिससे ये लोग जितने लोग खड़े हैं, कोई बुजुर्ग है, कोई कीचड़ में है, कोई पानी में है, कोई गिरे ना पड़े ना। प्रशासन अपना और अपन प्रशासन के, घर पर रहकर इस कथा का लाभ लो। ऑनलाइन कथा, शिव तत्व को धारण करो। एक हॉल की कैपेसिटी के अनुसार, कुर्सियों के अनुसार जितनी व्यवस्था है उसके अनुसार रहें, बाकी के सब कोई द्वार पर भी ना खड़ा हो, कोई खड़े रहकर कहीं पाँव में लग रही, कहीं कोई कीचड़ लग रहा, सब आराम से कथा का लाभ अपने घर पर रहकर सुनो और अपने जीवन को धारण करो। हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, भोले बाबा के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते, काशी वाले के भरोसे चलते, सीहोर वाले के भरोसे चलते। हम उसके आश्रित हो जाएं, और जब आश्रित हो जाएंगे, सती माँ कहती हैं, माता प्रसूति से अपनी बहन रति से कहती हैं, गलती पिता की भी है, उन्होंने मेरे स्वामी को श्राप दिया, अपशब्द कहा और दुखाया। शिव किसको कहते? गलती तुम्हारी है, पर सती ने भी आखिरी में विचार करा, पिता है, पिता से भी बात हुई, दूर होते चले गए। पर याद रखना, थोड़ा समय लगता है हर चीज में, हर चीज में समय लगता है। कई माताएं कहती हैं कि गुरुजी प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, आप हर शिवरात्रि पर ऑनलाइन अभिषेक कराया करो, पर नहीं हो सकता। सार अभिषेक कराते हैं, और वो अभिषेक कराने का सार तत्व ये रहता है कि प्रत्येक घर के अंदर शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, घर के अंदर पूजन हो, और साल भर मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे भंडार भरता रहे, साल भर भरे। एक बार आपके घर में अगर कुबेरेश्वर बाबा का ऑनलाइन शिव अभिषेक हो गया, एक बार अगर ऑनलाइन अभिषेक सावन की शिवरात्रि पर अगर हुआ है, साल भर आपको बरकत देता है, साल भर आपको तरक्की देता है, साल भर आपको दुखों से दूर रखता है। और इस वर्ष सावन के महीने में शिवरात्रि 23 जुलाई की है। 23 जुलाई को ऑनलाइन अभिषेक पूरा विश्व करेगा, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आप और हम, पूरा विश्व ऑनलाइन अभिषेक को करेगा। 23 जुलाई को अपने अपने घरों में सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। 7 बजे आप और हम टीवी के सामने आस्था चैनल पर होंगे और बाबा का अभिषेक ठाट और बाट के साथ बड़े आनंद के साथ करेंगे। अपने गांव के कोई ब्राह्मण देवता हों, पूज्य संत ब्राह्मण पंडित आदि जो भी हों, उनको आमंत्रित कर लेना। अगर उन आ सकें पूजन अभिषेक कराने तो ठीक है, ना आ सकें
तो आप स्वयं ऑनलाइन पूजन चलेगी आस्था चैनल पर 1 घंटे 7 बजे से 8 बजे तक 23 जुलाई को शिवरात्रि का दिन, सावन की शिवरात्रि, जिसका दुनिया के लोगों को इंतजार रहता है ऑनलाइन पूजन का। पतियों से भी कहना, अपने अपने घर के पति से कहना, जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए, पर एक दिन शाम का समय जल्दी ऑफिस से आना, दुकान से आना, 7 बजे दोनों बैठेंगे, बच्चों के साथ, परिवार के साथ खूब प्रेम से बाबा का अभिषेक करेंगे और बाबा का आनंद लेंगे। एक दिन आप और हम सब परिवार बैठकर बाबा का अभिषेक करें। अभिषेक में जो सामग्री चाहिए वो आप लोग लिख लेंगे आस्था चैनल के माध्यम से। 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के दाने, आखे सेगे चावल के दाने, 21 काली मिर्च, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल फूल गुलाब के हों या अन्य कोई फूल हो लाल वो मिल जाए, 7 पुष्प सादे कोई से भी वह भी चलेंगे, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इत्र, गंगाजल, चंदन, रोली, मोली, मोली मतलब लच्छा, हाथ में बांधने वाला नाड़ा, मोली, अबीर, गुलाल, पीला चंदन, कपूर, गोल सुपारी, 2 गोरा गणेश बनाने के लिए, 1 संकल्प छोड़ने के लिए, 2 दीपक, 1 दीपक प्रज्वलित कर कर रख लेना और दूसरे दिया आरती उतारने के लिए, 2 दीपक घी के, जनेऊ 2, 1 गणेश जी के लिए, 1 शिव जी के लिए, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग पहले से बनाकर तैयार रखना, जिससे शाम को 7 बजे जैसे ही अभिषेक चालू हो तो उस समय आप लोग घाई घाई में, जल्दीबाजी में निर्माण ना कर पाओगे, इसलिए पहले से बना लेना जिससे अभिषेक आराम से हो जाए। 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती और बाबा की सुंदर आनंदमय दुर्वा, ये सभी चीजें भगवान शिव के अभिषेक की जो जो सामग्री लगती है सब रखकर, साथ में अपने पूजन का स्थान हो, हॉल हो, टीवी के सामने कहीं पर भी बैठकर बाबा का सुंदर साज सजाना, अपने दरवाजे पर बंदरवार बांधना, खूब रंगोलियां डालना, क्योंकि सावन की शिवरात्रि का सुंदर अवसर 23 जुलाई शाम को 7 बजे से 8 बजे तक मेरा महादेव कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारे घर में प्रवेश करे, मेरा कुबेर भंडारी आपके घर पर प्रवेश करे। ये भाव रखते हुए पूरा विश्व, पूरा देश इस पवित्र पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे और पूरा आनंद के साथ पूजन करे। श्रावण का कितना महत्व है जरा ध्यान दें। माता सती, माता प्रसूति से कहती हैं कि शिव की आराधना करो। अब क्या करा जाए? लोग पूछते हैं सावन का महीना इतना प्रिय क्यों शंकर जी को? पूरी कथा का स्मरण है, आज की पूरी कथा उसी पर चली है। सावन का सोमवार क्यों प्रिय है, सावन का महीना क्यों प्रिय, उसी पर पूरी कथा, पूरी कथा। प्रियता कैसे? प्रसूति से कहा आप शिव की आराधना करो। आया समय, श्रावण के महीने के पहले आषाढ़ का महीना, बाबा के यहां पर माता प्रसूति ने पत्र भेजा, कैलाश पर निवेदन करा मेरे आतिथ्य को स्वीकार करें, दक्ष प्रजापति के महल में पधारो, आप हमारे दामाद हैं, हमारी बेटी को लेकर आइए, आपका स्वागत है। शंकर भगवान तो नेत्र बंद कर कर बैठे हुए थे, उनका ध्यान नहीं गया कि मुझे पत्र किसने दिया। अपनी बात किसके माध्यम से पहुंचा रहे हो वो भी सोचना पड़ता है। बहुत ध्यान देना महाराज इस बात के लिए। 2-3 तरह के व्यक्ति होते हैं। कोई ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है और उस तक अपनी बातों को पहुंचाना है, तो एक व्यक्ति होता है लाओ मैं तुम्हारी बात पहुंचा दूंगा, मैं तुम्हारी बात वहां तक पहुंचा दूंगा, अभी पहुंचा दूंगा, तुम चिंता मत करो। दूसरा कहता है हाँ उनसे हमारी रिश्तेदारी है परंतु हम प्रयास करेंगे आपकी बात पहुंचाने का। और तीसरा व्यक्ति होता है वो तो मेरा दोस्त है, मैं अपनी बात तो तुरंत कह दूंगा। 3 तरह के लोग।
अब आप अपनी बात शंकर जी तक कैसे पहुंचाएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। माता प्रसूति ने देवऋषि नारद से पत्र भेजा, भगवान शंकर ने नेत्र नहीं खोले। माता प्रसूति ने फिर पत्र पहुंचाया दक्ष प्रजापति के सेवादारों से, शिव ने नेत्र नहीं खोले। अब माता प्रसूति पत्र लेकर गई, शिवजी नेत्र बनकर कर बैठे थे और माता प्रसूति ने वो पत्र देव ऋषि नारद को नहीं, किसी गण को नहीं, सीधे नंदी को जाकर देना चाहा। पर नंदी तो पत्र लिए नहीं, तो नंदी के कान में माता प्रसूति ने कह दिया, मेरे शंकर भगवान को, मेरे दामाद को आप मेरे घर पर लेकर आओ, मेरे घर पर। नंदी ने सुना और नंदी ने सुनते सही प्रसूति तो चली गई। आज शंकर भगवान नंदी पर विराजमान मां सती के साथ भ्रमण के लिए निकले थे, भ्रमण के लिए निकले थे। और भगवान नंदी ने कह दिया, आज का भ्रमण प्रभु मेरे मन है आपके ससुर के घर चलना चाहिए। शिव जी मुस्कुराकर बोले, तूने ही श्राप दिया है उनका सिर कटने का और तू ही वहां ले जा रहा, और तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना, तुम्ही ने श्राप दिया और तुम्ही लेकर जा रहे हो। हाँ प्रभु मेरा मन है, चलो। श्रावण का प्रथम दिन भगवान देवाधिदेव महादेव अपने ससुराल आए। प्रसूति मां ने रंगोली डाली है, सत्कार करा है, बंदरवाल सजाए हैं शिव के आगमन के लिए। प्रसूति जैसे ही आगमन के लिए, सत्कार के लिए इतना काम झाम लगाई, माता सती को लगा हमेशा मेरी बहन आती थी, उनका सत्कार होता था, उनके पतियों का सम्मान होता था, पर पहली बार मेरे पति का सम्मान इतना हो रहा है, मेरे पति का समझ नहीं आया। इतना आदर, इतना सम्मान, ओ हो। समझ में आ गया। किसी फाइल पे साइन कराना रहता है तो ही चाय बिस्कुट आते हैं। भैया भैया प्लीज ये काम कर दो ना, आप कल भोजन पर आना, भैया जी भाभी जी जरूर आना पड़ेगा, मालूम है भैया भाभी से सिग्नेचर करवाना, काम निकलवाना, भैया भैया भाभी भाभी भैया भैया। सती को लगा कि मेरे पति का तो कभी आदर नहीं हुआ मेरे ससुराल, मेरे मायके में, और आज इतना आदर हो रहा है, मतलब समझने वाला विषय, सोचने वाली बात है। इतना आदर, इतना आदर, गजब। सोचा, विचार करा, क्या अंदर पहुंची, माता को देखा, माता ने गले से लगाया, सती को प्रसूति ने दामाद का तिलक करा, अंदर प्रवेश करा। प्रवेश करते से ही जब अंदर प्रवेश कराया और प्रवेश कराने पर जैसे ही अंदर लेकर गए, सिंहासन पर बिठाया, सिंहासन भीतर प्रवेश, सिंहासन पर बिठाया। श्रावण का महीना था, जब जब भोले बाबा जाने का कहते प्रसूति रोक लेती, नहीं बाबा अभी नहीं जाना, रुकिए, दामाद साहब रुकिए, खूब सेवा करी, खूब सेवा करी, खूब सेवा करी। आखिरी का दिन था, कुछ समय बचा हुआ था, जब चंद्रमा घटत पे था। प्रसूति के मन में भाव जागृत हो गया। सती से पूछा, बेटा तेरे पिता के शीश कटना है, क्या करूं तू बता। कहा, जिस रात्रि पर स्वयं शिव अपने भक्तों की दुखों को हरते हैं, मां सेवा करते करते श्रावण की शिवरात्रि भी आ गई, खूब सेवा करी। शिव जी बड़े प्रसन्न हुए कि आज मेरी प्रागट्यता का दिवस है और इतना सम्मान किया गया। बढ़ते बढ़ते पूरा श्रावण का महीना निकल चला, पूरा आखिरी का दिन था।
बाबा जाते जाते प्रसूति की ओर देखे। सासू मां ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी एक विनती स्वीकार करेंगे आप? शिव जी ने पूछा, कौन सी विनती? भोलेनाथ, मेरे पति को श्राप लगा है, शीश कटेगा उनका। पति को श्राप है, शीश कटेगा उनका। शिव जी ने कहा, श्राप दिया है नंदी ने, और मेरे भक्त नंदी का बात को मैं टाल नहीं सकता, वचन तो उसका पूरा होगा, शीश कटेगा ही, ये निश्चित है, क्योंकि नंदी का वचन है और नंदी के वचन को मैं टाल नहीं सकता। मैं नंदी के वचन को टालूंगा नहीं, शीश तो कटेगा, ये निश्चित है। बाबा कुछ तो करुणा करो। शंकर भगवान ने कहा सासू मां से, हे माता प्रसूति, श्रावण का महीना मुझे प्रियता के भाव में, क्योंकि आपने मेरी सेवा करी है पूरे आज मैं वचन देता हूं प्रसूति मां, आपको आपके पति का शीश जरूर कटेगा, मरेंगे भी सरी, प्राण भी छूटेंगे, पर उनका फिर वापिस शीश मैं जोड़ूंगा, पर वो शीश नहीं रहेगा, कोई दूसरा शीश उनके धड़ पर जुड़ेगा और तुम्हारे पति के प्राण वापिस दूंगा। आज मैं वचन देकर जाता हूं, वचन दे। शिव महापुराण की कथा कहती है, श्रावण का महीना शिव जी को इसलिए प्रिय है क्योंकि उनके जहां आदर नहीं होता था, सम्मान नहीं होता था, सत्कार नहीं होता था, उस स्थान पर भी भगवान दक्ष प्रजापति के घर पर 1 महीने तक आदर सम्मान सत्कार हुआ। शिव जी ने वर दे दिया, जिसके घर में भले मुझे रखने की जगह ना हो, जिसके घर में मुझे पूजने की भी जगह ना हो, अगर श्रावण के महीने में कोई दिल से मुझे पुकारेगा, हृदय से मेरे को नाम लेकर पुकारेगा, मेरा उच्चारण करेगा, पूजन करेगा, आराधना करेगा, 1 लोटा जल श्रावण के महीने में अगर समर्पित करेगा, तो शिव कहते हैं जैसे मैंने अपने सास के, मेरे दक्ष प्रजापति को जैसे मैंने पुनः जीवित किया है, शिव जी कहते हैं मैं उसको धान्य वैभव संपदा से परिपूर्ण कर दूंगा। ये मेरा वचन है, ये मेरा वचन। हे प्रसूति मां, ये श्रावण का महीना जिसमें तुमने मेरी आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा, संसार का मनुष्य इस श्रावण के महीने में मुझे जल अर्पण कर कर मनवांछित फल की कामना कर कर फल की प्राप्ति कर सके। श्रावण के महाराज, ये श्रावण का साधारण सा महीना नहीं है, श्रावण का कोई साधारण सा महीना नहीं है। आप दिल से जो मांगोगे माता पार्वती